ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेट्स डाइव इनटू इट। ओके। यस। हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है वाई टू एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस इन यंग एज। तो कई लोग होते हैं, मतलब बोलते हैं कि क्या अभी भैया आप कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्ति करो कृष्णा कृष्णा इतनी यंग एज में। नहीं बाबा, ये सब करने की टाइम नहीं है अभी। हाँ, अभी टाइम है। जो अभी हम कहाँ, हम यूथ है ना। यूथ जो है, मतलब यूथ है, हमको मजा करना है, ये फ्रीडम। हाँ, हमको हम ये सब करेंगे, है ना। अभी क्या, अभी पढ़ लिख करके करियर, एक सेकेंड, हम आपको पढ़ने लिखने के लिए मना नहीं कर रहे, करियर बनाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ना जो बहुत सारी फालतू की चीज़ें होती है यूथ के अंदर, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, ये प्रॉब्लम्स से आपको छुटकारा मिल जाएगा यूथ के अंदर। वरना हम सोचते हैं कि नहीं यार, भक्ति वगैरह ना बुढ़ापे में करेंगे, है ना, बुढ़ापे में करेंगे, ओल्ड एज। ओल्ड एज है भक्ति वगैरह के लिए, जब मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, हम तब भक्ति करेंगे, तब भगवान को अपना शरीर सौंपेंगे, है ना। मतलब मान लिया अच्छी चीज़ है, चलो ठीक है, लेकिन अभी टाइम नहीं, सॉरी, है ना। पर हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम बुढ़ापे के लिए वेट कर रहे हैं, तो बुढ़ापा होता क्या है, व्हाट इज ओल्ड एज। सो हु इज ओल्ड, हम किसे बूढ़ा कहेंगे? जिसके दांत ना हो, दांत गिर गए हों, या फिर जिसके जोड़ों में दर्द हो, जिसके बाल उड़ गए हों, जिसके मुंह पे झुर्रियाँ हो, जिसके सफ़ेद बाल हों, या फिर जिसको सुनाई नहीं देता हो, दिखा देखने में दिक्कत हो, है ना, इसे ही कहेंगे बूढ़ा। लेकिन ये जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स डिफाइंग आर डेफिनेशन ऑफ ओल्ड एज है। ये व्यक्ति जो है, हियर दिस पर्सन इज हैविंग वाइट हेयर्स, है ना, इनको दिखाई नहीं देता है, दिखने में दिक्कत है, इनको सुनने में दिक्कत है। ये बच्ची है जिसको जो है क्या कहते हैं, झुर्रियाँ हैं फेस पे कुछ बीमारी के कारण। ये व्यक्ति गंजे है ना। ये जो है क्या कहते हैं, इसके घुटने में दर्द है ना। ये इनके दांत नहीं है, तो हम इन्हें बूढ़ा कहेंगे क्या? नहीं, हम इन्हें बूढ़ा नहीं कहेंगे, दैट्स इट, है ना। कई लोग बोलेंगे लेकिन अच्छा, ये सारे सिम्टम्स एक ही व्यक्ति के अंदर दिखे तो हम उसे बूढ़ा कहेंगे। एक सेकंड, एक पिक्चर आई थी पा, जिसके अंदर अमिताभ बच्चन ने जो है हीरो का रोल किया था, एक्चुअली हीरो तो क्या, है ना। तो उसके अंदर एक बीमारी दिखाई गई थी, प्रोजेरिया, जिसके अंदर जो है एक बच्चा ही होता है, मतलब 12-15 साल का बच्चा भी बहुत बूढ़ा दिखता है। उसके अंदर ये सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन हम उसे बूढ़ा नहीं कह सकते, क्योंकि फिर भी वो बच्चा है, उसकी एज इतनी नहीं है ना। तो फिर आखिर डेथ होती क्या है? हमने सुना तो है ओल्ड एज बुढ़ापा, देखा है हर किसी को बूढ़ा होना पड़ता है, लेकिन होता क्या है ओल्ड एज? वन हु इज नियर डेथ इज कॉल्ड ओल्ड। जो व्यक्ति मृत्यु के निकट है वो बूढ़ा है, भले ही वो एक छोटा बच्चा हो। हाँ, भले ही वो एक छोटा बच्चा हो, अगर वो मृत्यु के निकट है हम उसे बूढ़ा ही कहेंगे। डेथ इज द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ ओल्ड एज। हम जब भी बर्थडे मनाते हैं, है ना, तो बर्थडे मनाते टाइम हम पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू। इसका मतलब है और मृत्यु के आप कितने निकट हो। और हम बड़ी खुशी से बोलते हैं मैं इतने साल का हो गया, इतने साल, मैं 18 साल का हो गया।
सर आप 18 साल और करीब आ गए मौत के। और डेथ कब आएगी? बुढ़ाप मतलब जब आप बहुत एजेड हो जाओगे, 60-70 साल के, तभी आएगी क्या डेथ? डेथ इज द रियलिटी एंड नो वन कैन एस्केप इट। डेथ रियलिटी है, हम कई बार इसको भूल जाते हैं। इट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ एवरीथिंग। कब क्या होएगा, कैसे होएगा, इसको किसी के अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। इट इज़ द रियलिटी, हम इसे भूल जाते हैं। एंड नो वन कैन एस्केप इट। कोई भी नहीं, सबको मरना पड़ेगा। दैट इज फैक्ट, दैट इज लॉ ऑफ नेचर। और लॉ ऑफ नेचर हमारे नेचर मतलब हमारे लॉज के अकॉर्डिंग नहीं होते। हमारे लॉज हर थोड़े टाइम में चेंज हो जाते हैं, अमेंडमेंट आ जाता है, लेकिन नेचर के लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। सो नो वन कैन एस्केप इट। मौत कुछ नहीं देखती, बूढ़ा है, बच्चा है, क्या है, कैसा है, हाँ, कुछ नहीं देखती। बिना अपॉइंटमेंट के इट कम्स। हमको लगता है नहीं हम मज़ा कर लेंगे, वी कैन पार्टी हार्ड, वी कैन एंजॉय आवर लाइफ एट यंग एज, ये, बट इट इज़ ऑलवेज बिहाइंड अस। मृत्यु हमें कभी नहीं छोड़ेगी, कभी पीछा नहीं छोड़ेगी मृत्यु। दैट इज़ इट्स नेचर, ऐसा ही नेचर है उसका। हम्म। कब आ जाएगी किसी को नहीं पता चलता। आई शो यू सम एग्जाम्पल्स। आप बोलोगे ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी होता है ना। आई शो यू सम एग्जाम्पल्स। ये जो है माता जी हैं, जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, किसी ने सोचा है कि डेथ कब आएगी? सेलिब्रेशन के टाइम आ सकती है क्या? कोई नहीं सोचता। एंड शी डाइड। बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे एंड शी डाइड। डेथ कब आएगी, कैसे आएगी, कुछ पता नहीं चलता। अनदर वीडियो, ये न्यूज़ पर भी आया था, बर्थडे बॉम्ब से हुई डेथ, है ना, कि बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो देखो क्या होता है। इससे जो है उन केक जो था उनकी नॉस्ट्रल्स में चला गया, उनके विंड पाइप में फंस गया, और उस व्यक्ति की किसी ने नहीं सुनी। इस सब के बाद उनको मारने लग गए। कोशिश करी, वो बोल पाए कुछ, लेकिन वो बोल नहीं पाए एंड फिनिश। इस व्यक्ति की डेथ हो गई बर्थडे सेलिब्रेशन वाले दिन। कभी इन्होंने सोचा था कि आज मैं घर से बर्थडे सेलिब्रेट करने निकलूंगा और वापस नहीं लौटूंगा? और डेथ किसी की एज कुछ भी नहीं देखती, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस तो दूर की बात है। सो डेथ कब आएगी कुछ पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। तो वी ऑल इन वन सेंस आर ओल्ड, ओल्ड इनफ। हम अभी तक जिंदा हैं, एक दूसरे की बात सुन पा रहे हैं,
ये वीडियो देख पा रहे हैं, मतलब वी आर वेरी फॉर्चुनेट बट स्टिल अंडर डेंजर। वी आर अंडर डेंजर। डेथ कब आएगी किसी को नहीं पता। हाँ, और हम क्या करने में बिजी हैं। यही मजा तो जानवर भी कर रहे हैं। दोस्तों के साथ क्या मजा कर रहे हैं, पूल पार्टी। ये देखो पूल पार्टी, है ना। ये देखो फ्रेंड्स के साथ एंजॉय, खेलना कूदना, वो भी सेम एंजॉयमेंट कर रहे हैं। कृष्णा कहते हैं भगवत गीता में चैप्टर 18 वर्स नंबर 22, यत्तु कृतस्न वदे कस्मिन् कार्ये सक्तम अहैतुकिम सक्तम अहैतुकम अतत्वार्थे वदल्पम च तत्तामस मुदाह्यतम, कि that knowledge by which one is attached to one kind of work as all in all, कि बस यही है, बस यही करना है, ये करेंगे तो खुश होंगे, एंड विच इज़ वेरी म्यागर, बहुत ही घटिया काम है देखा जाए तो, इज सेड टू बी इन द मोड ऑफ डार्कनेस। जैसे यंगस्टर्स में ये बहुत जुनून है, पार्टी करनी है, ये पार्टी, ये कैसी पार्टी, क्या होएगा पार्टी में, नाचना है, गाना है ना, डिस्को में जाएंगे, है ना, मजे करेंगे। 95% ऑफ इंडिया के अंदर जो ऐसी पार्टीज होती हैं उनको एक बार देखना, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो है वहाँ पर मज़े नहीं कर रहा होता। नॉर्मल क्यों कह रहा हूँ आगे बताऊँगा, है ना। मज़े नहीं कर रहा होता, वहाँ जाते हैं, गाना बज रहा है, अब हमने कहीं देखा है कि है ना ऐसे गाने पर नाचते हैं, है ना, इस पर मज़ा आता है, फिर नाचते हैं तो मज़ा आएगा, तो बस ऐसे एक हाथ ऊपर करके ऐसे एक ही जगह पर बंदा हिल रहा होएगा, है ना। उससे पूछो मज़ा आ रहा है, नहीं आएगा, अभी आएगा अभी आएगा, तो कोशिश में लगा रहता है, नहीं आ रहा, क्या करें, चलो यार पीते हैं, पी करके आएगा मज़ा ना। पी करके एक बहुत ही है ना अच्छी जो है रेपुटेशन बना रखी है पीने, मतलब क्या कहते हैं पीने की, है ना, कि यंगस्टर्स है और पीता नहीं है, ये क्या मतलब फिर तुम्हारे जीवन का। बहुत ही अच्छी रेपुटेशन बना रखी है पीने पिलाने का, है ना। और फिर बंदा पीता है और फिर क्या होता है, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदना। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, ओ कुरुनंदना, डार्कनेस, इनर्शिया, मैडनेस एंड इल्यूजन मैनिफेस्ट। व्यक्ति ने पिया, फिर कहीं शोरगुल्ला किया, पड़ा रहा, फिर बहुत टाइम तक सोता रहा ना, इनर्शिया, एंड फिर उठा तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा जीवन वेस्ट हो गया, मेरा हेल्थ खराब हो गया, ये वो, एंड देन डिप्रेशन, दैट्स इट। और उस डिप्रेशन को मिटाने के लिए चलो फिर से पीते हैं। दिस इज मोड ऑफ इग्नोरेंस, दिस इज डार्कनेस, दिस इज ट्रू डार्कनेस। लेकिन हमारा यूथ आज यही सोचते हैं कि जो है नहीं यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, एंड दिस इज तामसिक, दिस इज तमोगुण। हमें नहीं पता कि डेथ कब आएगी, वी आर इग्नोरिंग, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मोड ऑफ इग्नोरेंस। वाई, क्योंकि हम कुछ इग्नोर कर रहे हैं। क्या इग्नोर कर रहे हैं? द ग्रेटेस्ट रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, डेथ, वी आर इग्नोरिंग इट। कभी भी आ सकती है, तो आएगी तो क्या करें, क्या करें उसके लिए, कुछ कर सकते हो क्या? हाँ जी कर सकते हैं, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले हमको देखना पड़ेगा हम कर क्या रहे हैं, पहले मृत्यु से पहले हम क्या कर रहे हैं। क्या हम ह्यूमन लाइफ और जानवरों की लाइफ में फिर फर्क ही क्या हुआ, क्या फर्क हुआ? ऋषभ देव कहते हैं भागवतम में, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धध्ये तस्मिद अस्माद ब्रह्म सौख्यम त्व अनंतम। ऋषभ देव कह रहे हैं कि आपको मनुष्य जीवन मिला है तो जानवर जैसी हरकतें मत करो। ये जो तुम मज़ा करने की सोच रहे हो ये तो जानवरों की लाइफ में भी अवेलेबल है, सबसे घटिया किस्म की लाइफ में भी अवेलेबल है, चाहे वो सेंस ग्रेटिफिकेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का हो। यहाँ फोटो में ही देख लें तो ये लोग जो है पूल पार्टी कर रहे हैं, इनको उतना ही लेवल का मज़ा आ रहा है जितना इस सुअर को आ रहा है, और इन लोगों ने पैसे दिए हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, वो फ्री में कर रहा है, सेम काइंड ऑफ मज़ा। इसलिए ऋषभ देव के यहाँ पे दे रखा है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन विच इज़ अवेलेबल इवन फॉर डॉग्स एंड हॉग्स दैट ईट स्टूल, जो मल खाते हैं, हर किसी को सेम मज़ा मिल रहा है।
तो आपके मनुष्य होने का मतलब क्या हुआ फिर? व्हाट इज द सेंस? मनुष्य लाइफ का गोल होना चाहिए कि अपने जो अपना जो पोजीशन है उसको डेवलप करें, उसको जो है डिवाइन बनाएं, उसको शुद्ध करें। शुद्ध अस्माद, उसको शुद्ध करके किसके लिए लायक बनाए? भक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। उस मजे के अंदर और इस मजे के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि ये टेम्पररी है, दिस इज टेम्पररी। लेकिन ब्रह्म सौख्यम दैट इज परमानेंट और हाईएस्ट। परमानेंट भी है, हाईएस्ट भी है, कंटिन्यूज फॉर एवर, नो मोर मिजरीज। ह्यूमन लाइफ इज द गेट वे फॉर दैट फन। वो जो असली इटर्नल जो ब्लिस है, उसका असली गेटवे इज ह्यूमन लाइफ। और उसको जानवरों जैसे वेस्ट मत करो प्लीज, है ना? तो क्या करे डेथ का? कोई बच सकता है? यस, जो भक्त है, जो कृष्ण के भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, दे कैन हैव विक्ट्री ओवर डेथ। दे कैन हैव विक्ट्री ओवर डेथ। एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद एट द एज ऑफ 81, उनका शरीर, जो वहाँ पे डॉक्टर थे ना, डॉक्टर हैरान थे कि भाई इस शरीर के अंदर हड्डी और नसों के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है ना, एकदम बेजान कंकाल जैसा शरीर हो गया है। ठीक है, गरुड़ पुराण के अंदर बताया जाता है कि मृत्यु के समय कितना दर्द होता है, कितना कष्ट होता है। मान लो 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, एक डंक मारने पर ना व्यक्ति तिलमिला जाता है। 40,000 बिच्छू दंड, है ना, डंक मारे, उतना दर्द होता है जब प्राण निकल रहे होते हैं शरीर से। एक कैक्टस को लेकर के नाभि में घुसा करके ऐसे धीरे 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 ऊपर से निकालें, इतना दर्द होता है, इतनी पीड़ा होती है प्राण निकलने में। लेकिन भक्त भक्त की डेथ, डिवोटीज डेथ इज जस्ट लाइक बीटिंग अ डेड हॉर्स। एक मरे हुए घोड़े को मारना, क्या हो जाएगा उसके? कुछ फर्क पड़ेगा? मरा हुआ है वो, उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह भक्त जो है, ऐसा नहीं वो मरा हुआ है, वो सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा उत्साही होता है अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल लोगों में, और हमेशा खुश रहता है। लेकिन विक्ट्री ओवर डेथ, प्रभुपाद उस वक्त भी जब गला जो है वात पित्त कफ से चोक हो जाता है, शरीर में दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, शरीर में कुछ बचा ही नहीं है, और उस वक्त भी जब सोचने समझने की हालत खराब हो जाती है, हालत नहीं होती है, उस वक्त श्रील प्रभुपाद वाज ट्रांसलेटिंग श्रीमद् भागवतम। उस वक्त श्रील प्रभुपाद भागवतम के ऊपर परपोर्ट दे रहे हैं, टीका लिख रहे हैं, टीका बता रहे हैं, रिकॉर्ड करवा रहे हैं, है ना, ट्रांसलेट कर रहे हैं भागवतम को। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर इस सब का, ये जो परिस्थिति है, डेथ है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवोटी इज ऑलवेज रेडी फॉर डेथ, एंड उसके कोई फर्क नहीं पड़ता जब डेथ आती है। ही इज एब्सोल्युटली अनटच्ड बाय डेथ। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये जो हम मजा कर रहे हैं, ये क्या है? हम इसके अंदर मजा नहीं ले सकते असली। क्यों? क्योंकि ये तो पुनः पुनश्चरवती चरवणा नाम, कि ये जो मजा है ना सर, ये आप कर चुके हो पहले, कई लाइफ्स में कर चुके हो, कई जन्मों में कर चुके हो। हाँ, क्या होता है? बर्थ, फिर अच्छा खाना, है ना। अब अच्छा खाना हम बोलेंगे कि हम जो अच्छा खाना खाते हैं, मान लो रसगुल्ला, रसगुल्ला तो सुअर तो नहीं खा सकता, जानवर तो नहीं खा सकता, वो तो उसको तो उसमें टेस्ट नहीं आता। कई लोग होते हैं, बोलते हैं कि है ना, कुत्ते को भी खाना मिलता है लेकिन उसको तो फेंका हुआ या फिर बचा कुचा खाना दिया जाता है ना। उसको कहाँ असली मतलब हमको आता है, हमको जो है मज़ा आता है। वो भी यही सोच रहा है, उसके लिए तो फेंका हुआ जो आपके लिए जो बचा कुचा खाना है ना, वो उसके लिए राजभोग है। सुअर के लिए मल, आप उसके सामने राजभोग की थाली रखो, वो नहीं लेगा, लेकिन मल में मुंह देगा। हर योनि के अंदर अपना अपना टेस्ट होता है। तो हम सोचे बर्थ, फिर लैविश ईटिंग, हम बहुत अच्छा टेस्ट के हिसाब से खाएंगे, है ना। फिर प्रोक्रिएशन, फैमिली लाइफ, क्यों मैं मेहनत कर रहा हूँ इतनी ज़्यादा? मेन चीज़ खाएंगे क्या। दूसरा कि है ना, अगर अच्छा क्वालिफिकेशन होगा
तो अच्छे जो है वाइफ मिलेगी तो लाइफ सही चलेगी, और हम है ना बच्चे पैदा करेंगे, और बस फिर एक दिन डेथ, और उनको पालते पालते फिर एक दिन खत्म। लेकिन इस सब के अंदर मज़ा नहीं, इसके अंदर आनंद नहीं आता। कितने ही बार हम कर चुके हैं। ये जो मज़ा है, ये एक बैक्टीरिया भी हो वो भी करता है, वो भी बच्चे पैदा करता है, वो भी खाता है अपने टेस्ट के हिसाब से, वो भी मरता है, वो भी पैदा होता है। बार 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 सेम चीज़ करते रहते हैं। ये जैसे गन्ने की मशीन होती है, गन्ने की मशीन के अंदर गन्ने को ऐसे डाला और वो निकल गया, उसका सारा रस निकल चुका है ना। और इतनी बार डाल डाल के वो एकदम सूख गया है, एकदम ऐसा, है ना। और हम उसको फिर से चबाएं तो उसके अंदर कोई टेस्ट नहीं आएगा। ये आपकी बेवकूफ़ बनती है कि अगर आप सोचो कि उसके अंदर कोई टेस्ट बचा है तो इट इज यूजलेस। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं पुनः पुनः चरवती चरवणा नाम, बार बार चबाए हुए चीज को बार बार चबाते रहना, दैट इज फूलिशनेस। ये बेवकूफ़पंती है लोगों की। हम सोचते हैं कि नहीं मजा कर लेंगे, मजा कर लेंगे, इसमें मजा नहीं है। जिन्होंने भोगा है उनसे पूछो, जिनके पास है उनसे पूछो, क्या कर लिया उन्होंने, मजा आया तो अभी तक क्यों लगे हुए हैं? मिल गया ना आनंद, तो फिर किसके पीछे भाग रहे हो? अगर मिल जाता तो क्यों भाग रहे होते? मेरे को कोई चीज़ नहीं मिल रही है, मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल गया उसके बाद मैं क्यों ढूंढूंगा? सिंपल। लेकिन नहीं, आज भी भाग रहे हैं। दिस इज आर फुलिशनेस। और हम डेथ को इग्नोर कर रहे हैं। और इस सब में दिक्कत क्या है? इस समय दिक्कत यह है, यम यम वापि स्मरण भावम तज्जत अंते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता, कि whichever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, Kaunteya, that state he will attain without fail. सदा तद भाव भाविता, कि जैसी आपकी कॉन्शियसनेस होगी उसी प्रकार का आपको नेक्स्ट शरीर मिल जाएगा। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। बॉडी तो चेंज होती रहती है। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग हर 7 साल के अंदर एक एक सेल चेंज हो जाता है। सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ बॉडी। तो अगर एक एक सेल चेंज हो गया मतलब न्यू न्यू बॉडी। हर 7 साल में आप बॉडी चेंज करते, लेकिन आपको पता नहीं चलता। उसी तरह इस बॉडी को छोड़ करके नेक्स्ट बॉडी आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस कॉन्शियसनेस के साथ आप वो बॉडी छोड़ रहे हो, वैसा ही बॉडी आपको दे दिया जाता है कि लो भाई आपको यही चाहिए ना, तो यही लो। कोई बहुत ही ज़्यादा है ना इधर उधर मुंह मारने में कि भाई मैं ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, जीभ के हिसाब से, जीवेरे लालसा जय इति उति धाय, है ना। तो है ना जीभ के हिसाब से खाता है ना, खाया जा रहा है, इधर उधर मुंह मार रहा है। ठीक है, आपको सुअर का शरीर दे देंगे, उसके लिए तो कभी खाने की कमी नहीं होती, वो हर जगह मुंह मारता रहता है ना। कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा लस्टी है दूसरे ऑपोजिट जेंडर के प्रति, और इस भावना के साथ वो मर रहा है। भाई पूरे जीवन में क्या क्या है वही आएगा अंत काल में, है ना। तो अगर ऐसी भावना के साथ मर रहा हो, ठीक है, उस आपको कुत्ते का शरीर दे देंगे। कुत्ता, बंदर या कबूतर, ये सबसे ज़्यादा लस्टी योनियाँ हैं, तो आपको ये शरीर दे दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, उसमें तो खुश हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मानव जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थदम नित्यम अपि धीरः तूर्णम यतेत न पतेद अनुमृत्यु यावन्न निःश्रेयस निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। भागवतम 11:9-29 कि जो है लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं, दुर्लभ मीन्स रेयर, बहुत मुश्किल से मिलने वाला, सुदुर्लभमिदं 84 लाख योनियां हैं। और उनके अंदर व्यक्ति घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको एक कोर्स पूरा करना है 84 लाख योनियों का, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको फिर नेक्स्ट योनि उससे ऊपर वाली ही मिलेगी, हो सकता है नीचे वाले में भी चले जाओ। ये दिक्कत है। आपकी कॉन्शियसनेस के हिसाब से
आपको जो है लाइफ मिलती रहती है, अलग अलग, कभी कीट, कभी पेड़, कभी जानवर, कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी चमगादड़, कभी कुछ, और फिर एक मानव जन्म, एक मानव जन्म मिलता है कृपा से, भगवान की कृपा से। हाँ, उसको ऐसे वेस्ट मत करो, उसको वापस ऐसे वेस्ट मत करो। After many, many births and deaths, one achieves the rare human form of life, which, although temporary, affords one the opportunity to attain highest perfection. Highest perfection ले सकते हो आप जीवन का, कि मैं क्यों जीवित हूँ, क्या करना है मुझे, what does I want to do, करना क्या है आखिर। Thus, a sober human being, सोबर ह्यूमन बीइंग, धीरह वर्ड यूज हुआ है। सोबर ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या करता है, शुड क्विकली इंडेवर टू अटेन द अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ लाइफ, एज लॉन्ग एज दिस बॉडी इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू डेथ। कभी भी मर सकती है, और इतना ह्यूमन, इतना इम्पोर्टेंट जो ह्यूमन लाइफ है वो छीन सकता है कभी भी। और इसके बाद क्या होगा, पतेद, यतेत न पतेत, वापिस पतन ना हो, इसके लिए हमको है ना, जो है मतलब जैसे इंश्योरेंस करते हैं ना, वह क्यों करते हैं, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हमको करना जरूरी है। ह्यूमन लाइफ मिला ही इसलिए है, बाकी सब काम तो जानवर की योनि में भी हो सकते हैं। ह्यूमन लाइफ इज द ओनली गेटवे फॉर द अल्टीमेट लाइफ। So quickly endeavor for Krishna consciousness without being fallen down. After all, sense gratification is available even in the most abominable species of life, whereas Krishna consciousness is possible for a human being only. ये जो भक्ति है ये केवल ह्यूमन लाइफ में ही प्राप्त हो सकती है, और डेथ कभी भी आ सकती है, और ह्यूमन लाइफ बहुत मुश्किलों से मिलता है। कितनी मुश्किल से, बहुत ज़्यादा। कभी कृपा करके है ना, मतलब कभी किसी के ऊपर कृपा होती है जिसको मनुष्य जन्म मिलता है। हाँ, और वो भी भारत में, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म मिल्या, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भारत के अंदर भूमि, भारत भूमि के ऊपर जो जन्मा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंसी है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, बहुत ज्यादा पुण्यवान जीव है ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव। हाँ, ऐसा भाग्यवान जीव जो है भारत भूमि में जन्म लेता है, और क्या करना चाहिए उसको, जन्म सार्थक करी, अपना जन्म को सार्थक करना चाहिए, कर परोपकार, और फिर दूसरों के ऊपर परोपकार करना चाहिए, उनको ये बता करके कि क्या कर रहे हो, मत करो ये सब। सो इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और कृष्ण ही क्यों, है ना, और कोई भी तो हो सकता है, एनीवन कैन गिव अस शेल्टर, है ना। डेथ के, हम तो कितनों का शेल्टर लेते हैं, हम कितने सारे लोगों का शेल्टर लेते हैं। हम जो है ना, सबसे पहले तो माँ बाप का शेल्टर लेते हैं, फ्रेंड्स का शेल्टर लेते हैं कि नहीं वो मुझे बचा लेंगे, वो तो मुझे धोखा नहीं देंगे। वाइफ का शेल्टर लेते, नहीं वो तो मुझे धोखा नहीं देंगे। बच्चे, अरे ये तो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे ना, ये तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, है ना। हम ये भूल जाते हैं कि व्हाट वी आर अप टू। कृष्णा ही क्यों, ये भागवतम में 189, भागवतम 189 के अंदर उत्तरा जो है वो प्रे करती है, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। ओ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ mystics, please protect me, for there is no one else who can save me from clutches of death in this world of duality. No one else, कोई भी नहीं है कृष्ण के अलावा जो आपको मृत्यु से बचा सकता है, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ डेथ। क्यों,
मृत्युश्चरति मद्भयात्, भागवतम 3:25-42। डेथ गोज अबाउट टेकिंग इट्स टोल आउट ऑफ फियर ऑफ मी, कृष्ण कहते हैं मेरे डर से। मृत्युश्चरति मद भयात, मेरे डर के मारे मृत्यु चलती है। हाँ, मृत्यु किसी से डरती है, दैट इज कृष्णा। एंड केवल कृष्ण के सरेंडर करके ही आप इससे बच सकते हो। यत्र मृत्यु परस्परम, केवल कृष्णा, दैट्स इट। सो इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभ मानुष जन्म तदपि ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद महाराज कहते हैं वन हु इज सफिशिएंटली इंटेलिजेंट should use the human form of body for from the very beginning of life. Kaumaram, in other words, from the tender age of childhood, means कौमारम means 5 साल की उम्र से भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। 5 साल की उम्र से to practice the activities of devotional service, giving up all other engagements. The human body is most rarely achieved, and although temporary like other bodies, it is meaningful because the human life one can perform devotional service. Even a slight amount of sincere devotional service can give one complete perfection. बहुत थोड़ा सा भी अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर लगता है बचपन से ही, क्योंकि मृत्यु का कुछ पता नहीं है, कभी भी आ सकती है, बुढ़ापे का वेट नहीं करना चाहिए। कौमारम आचरित प्राज्ञ, सो बचपन से इस चीज के अंदर लगना है। यही शास्त्रों का मर्म है, यही शास्त्र कह रहे हैं, यही जो महाभागवत जो क्या कहते हैं, बहुत ही बड़े जो स्कॉलर डिवोटीज हैं ना, महाजन हैं, वो कह रहे हैं 5 साल की उम्र से भक्ति शुरू कर दो। इस समय कुछ नहीं रखा है मजे करने में। तो हाँ ठीक है भैया, मान लिया भक्ति करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर कैन वी डू इट इन ओल्ड एज? हम ओल्ड एज में कर लेंगे ना, बुढ़ापा जब बहुत बूढ़े हो जाएंगे तब कर लेंगे, है ना। बट वी कैन नॉट चेंज इन ओल्ड एज, दैट इज आवर प्रॉब्लम। न्यूज भरी पड़ी है ऐसे केसेस से जो बूढ़े लोगों ने किए हैं। There are around 37,000 sexual assault cases perpetrated by people above 60 years of age, which makes 8.5% of total 5 lakh cases of sexual offenses, according to the National Database on Sexual Offenders, NDSO. We cannot change in old age. एक बार ऐसा हुआ है ना, अकबर ने कहा बीरबल को कि है ना, यार बीरबल ऐसा होता होगा ना यार कि है ना, जब बूढ़े होते होंगे तो एकदम से घंटी बजती होगी ट्र कि आप बूढ़े हो गए हो, है ना, और अब भक्ति करने लग जाओ और आपकी सारी बुरी आदतें ये वो सब चली जाती है और संत बन जाते हो आप एकदम, है ना। बुढ़ापे में तो ऐसा होता होगा व्यक्ति का साथ, है ना। बोले नहीं जा पाना, बूढ़े लोग के साथ ऐसा नहीं होता। बहुत ऐसे लोग भी हैं जो बूढ़े हैं लेकिन बहुत सारी कामनाएं हैं, है ना। ऐसा नहीं होता बुढ़ापे में आके सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है, नहीं 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 नहीं, और दिक्कत हो जाती है। बोले मैं नहीं मानता, चलो मैं दिखाता हूँ आपको, अपनी बेटी को साथ ले लो। बोले ठीक है। तो अकबर जो है अपनी बेटी को साथ लेकर के बीरबल के साथ गए, और बीरबल उनको लेकर के गए एक ऐसे व्यक्ति के पास जो मरणासन है, कभी भी मर सकता है, 80 से ज़्यादा साल की उम्र है और कभी भी मर सकता है, उसके पास लेकर के गए, है ना। और राजा आए हैं तो हालचाल पूछेंगे। अब बेटी जो है इधर खड़ी थी, है ना, इधर खड़ी हो गई और राजा जी इधर खड़े हैं। अब उसने केवल एक बार देखा राजा को, है ना, कि भैया राजा आए हैं। उसके बाद उसकी जब नज़र मुड़ी बेटी की तरफ, अरे वो फिर तो हटी ही नहीं वहां से नज़र, है ना। वो राजा बात तो राजा से कर रहा है, हाँ कैसे हो, हाँ ठीक है ना, मतलब राजा इधर, इधर बेटी है, इधर राजा है, हाँ ठीक है सब, हाँ बस यही चल रहा है, हाँ क्या करें, नज़र हट ही नहीं रही वहां से, है ना। बेटी को बुला ले, बेटी इधर आ जाओ, है ना। हाँ हाँ राजा जी बस सब ठीक, हाँ जी सब ठीक, हाँ हो जाएगा, नहीं होएगा, हाँ बस क्या है बस अब,
बुढ़ापे में जो है इच्छाएं ख़त्म नहीं होती और बुढ़ापे में स्ट्रेस ज़्यादा होता है। हम सोच सकते हैं कि मतलब ये तो चलो मान लिया ऐसी हैबिट्स चेंज नहीं हो सकती बुढ़ापे में। अब अपने आसपास ही देख लें, ये वल्लभगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव है जिसके अंदर एक सर्वे हुआ फरीदाबाद के अंदर, जिसके अंदर 60 साल से ऊपर के जो लोग थे 1117 लोग थे, है ना। उसके अंदर जो है पता करा कि कितने लोग जो है नशे करते हैं। तो इसके अंदर पता चला कि 71.8% मर्द मेन बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, स्मोकर्स हैं। और विमेन में जो है क्या कहते हैं 41 पॉइंट समथिंग 41.4% जो है विमेन स्मोकर्स हैं। बुढ़ापे में चेंज नहीं हो सकती आदतें। हम अपने आसपास भी देख सकते हैं कितने ही बूढ़े लोग हैं, कितने ही बूढ़े आदमी हैं। औरतें तो ज़्यादा मतलब इंटॉक्सिकेशन में कम होती हैं, है ना। लेकिन कितने ही बूढ़े आदमी हैं जो अम, पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, पूरा परिवार नष्ट कर देते हैं और फिर भी वो छोड़ नहीं पाते। अब बुढ़ापे में अगर किसी को बोलो कि सर ये सिगरेट छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, है ना, या पीना छोड़ दो, कुछ ऐसा कुछ छोड़ दो, नहीं छोड़ सकता वो, नहीं छोड़ सकता वो। ये लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि जो हमारी हैबिट्स हैं वो जड़ पकड़ चुकी हैं। एक जब पौधा छोटा होता है ना, तब उसको आप थोड़ा दम लगा करके ऐसे निकाल सकते हो, है ना। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो गया उसको थोड़ा और दम लगाना पड़ेगा निकालने के लिए। और बड़ा हो गया, अगर इतना बड़ा हो गया तब तो उसको कुछ मशीन वगैरह से कुछ ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा मेहनत से फिर निकलेगा वो। लेकिन अगर इतना बड़ा अगर पेड़ बन गया तब तो कुछ नहीं हो सकता उसका, नथिंग। हम देखते हैं बुढ़ापे में अगर कोई व्यक्ति है भक्ति के अंदर तो समझना चाहिए कि उसने जब जवान है ना, जब वो यूथ में है तब उसने भक्ति करी है, इसलिए वो आज भी भक्ति में टिका हुआ है। हमारी जैसी आदतें होंगी वो जड़ पकड़ लेंगी बुढ़ापे तक। सो कृपया करके आज ही भक्ति को अपनाएं, वरना बुढ़ापे में क्या होता है, नो वी कैन नॉट चेंज, वी बिकम हेल्पलेस। बुढ़ापे में अगर मिलते भी हैं तो यही बात कर रहे होते हैं कि मेरे बेटे ने क्या किया, उसकी बेटी भाग गई, है ना, मैंने उस जमाने में ये किया था, ठीक है, मेरे कहाँ दर्द है ना, इसका, और दूसरा बता रहा होगा इसका क्या इलाज है। दैट्स इट, यही बातें होती है बुढ़ापे में। भगवान के बारे में नहीं हो सकती, भक्ति के बारे में नहीं हो सकती। और हम बुढ़ापे में अगर शुरू करेंगे भक्ति मान लो, तो भगवान को हम क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, अपना बूढ़ा गला सड़ा शरीर, है ना, जिससे हम घुटने खराब है ना, हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, मंदिर नहीं आ सकते चल के, है ना, देख भगवान का दर्शन ढंग से नहीं कर सकते, कथा ढंग से नहीं सुन सकते, डायबिटीज है, नाना प्रकार के रोग हैं, है ना, तो प्रसाद ढंग से नहीं पा सकते, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप भक्ति नहीं कर सकते बुढ़ापे में। जो व्यक्ति पहले भक्ति कर चुका है बुढ़ापे में ही इज फ्री। उसको लगता है नहीं मैंने कुछ तो किया है। बुढ़ापा इज द टाइम लाइन। और बुढ़ापे में व्यक्ति इतना ज़्यादा हेल्पलेस हो जाता है, ही बिकम्स मिजरेबल, उसकी बहुत ही दयनीय हालत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता। श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने ये लिखा है, बालस्तावत क्रीड़ा सकता, कि बचपने में जो है व्यक्ति खेल कूद के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त होता है कि बस खेलना है पूरा दिन खेलना है। तरुणस्तावत तरुणी रत्ता, कि जो तरुण है मीन्स टीन एज है या फिर है ना थोड़ा और यंग है, वो तरुणी रत्ता, वो ऑपोजिट जेंडर के प्रति बस वही करना है, हाँ, वो ही करेगा वो ना। वृद्धस्तावत चिंतामग्न, कि जब बूढ़ा हो जाएगा तो क्या करेगा, केवल चिंता, दैट्स इट, और कुछ नहीं करेगा वो। क्यों? क्योंकि शरीर से अब वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन इच्छाएं एज इट इज बनी हुई हैं, तो क्या होएगा, चिंता, कि मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ, ये कर लूँ, नहीं हो पा रहा है, बॉडी साथ नहीं दे रही है, दैट्स इट।
तो चिंता, पर्सन बिकम्स हेल्पलेस, इच्छाओं के द्वारा पीटा जाता है और कुछ कर भी नहीं सकता। अगर बुढ़ापे तक आपने कुछ इसका इलाज नहीं किया तो, भक्ति नहीं करी तो, एंड इट्स सॉल्यूशन इज सो सिंपल। आपको भक्ति करनी है यंग एज के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा ऐसा, है ना। अगर कोई मान लो चाहता है नहीं भक्ति करनी है यंग एज के अंदर करनी है, मान लिया बुढ़ापे में नहीं करना, है ना, बुढ़ापे में बहुत मुश्किल होती है, तो इट इज सो सिंपल हम जैसे लोगों के लिए कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, कि केवल नाम लो, केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दैट्स इट। केवल नाम लो, और कोई धर्म अनुष्ठान करने की कुछ जरूरत नहीं है, केवल नाम लो, यही चीज फिट कर लो बस। नाम लेने में बुढ़ापे में क्या दिक्कत है, जबान नहीं चलती बुढ़ापे के अंदर नाम लेने के लिए। एक बार हमारे मंदिर में एक माता जी आती हैं रोज, बूढ़ी हैं काफ़ी, है ना, तो वो एक दिन अपने हस्बैंड को लेकर के आए, अपने पति को लेकर के आए, वो भी काफ़ी वृद्ध, है ना। तो आए वो दोनों और थोड़ा ऐसे प्रणाम किया। अब माता जी जो है माला करती हैं हरे कृष्णा महामंत्र की, है ना, तो उन्होंने एक माला ली मंदिर से और अपने वो जो हस्बैंड थे वो बहुत बूढ़े थे, तो चेयर पे जाकर के बैठ गए, है ना, ऐसे प्रणाम करके बैठ गए। अब जो है माता जी ने जो है जाकर के माला दी कि लो माला करो, हरे कृष्णा करो, हरे कृष्णा हरे राम करो। तो उनका रिएक्शन, नहीं 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 इसे दूर रखो मुझसे, ए नहीं मैं नहीं कर रहा, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, क्या नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं, अरे लो, नहीं नहीं लो नहीं। तो नाम लेने के लिए जुबान नहीं खुलती बुढ़ापे के अंदर, व्यक्ति इतना ज्यादा कंडीशनड हो जाता है, सारी सुविधाएं हो तब भी नहीं करेगा। और क्या कर सकते, और क्या है भक्ति के अंदर, ये तो नाम हो गया, और नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तारा सर्वजन, दैट्स इट। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, है ना। अभी रथ यात्रा आ रही है अजमेर के अंदर 25 जून को, इस संडे को, है ना, तो जो है क्या करना है ना, यंगस्टर्स आओ सारे के सारे, नाचो गाओ मजे करो, दैट इज द असली मजा, है ना। हमने ऐसा, भाई नाचना ही है ना, असली मजे के साथ नाचो ना। एक बार कंपेयर करके देखना, एक डिस्को में नाच रहे व्यक्ति को और एक भक्त को नाच रहे व्यक्ति को, हाँ, भक्त जो नाच रहा होता है उसको एक बार देखना नाचते हुए को, कंपेयर करके देखेंगे पता चलेगा भैया डिस्को में कुछ नहीं है, वो नकली है, एकदम आर्टिफिशियल मजा है, वो जबरदस्ती नाच रहा है वो वहाँ पे, पीयर प्रेशर में या फिर जो है वेस्टर्नाइजेशन के कारण वो नकली है भाई। असली मजा यहाँ पर है। इवन वेस्टर्न जो लोग हैं उनको असली मजा यही आता है। एक बार ऐसा हुआ, रशिया के अंदर कल्चरल फेस्ट था, तो वहाँ पे अलग अलग कल्चर्स से जो है सब लोग आए थे परफॉर्म करने, ये वो ऐसा, तो परफॉर्म किया। अब हरे कृष्णा वाले आए, है ना, कीर्तन के लिए, तो हरे कृष्णा वाले आए कीर्तन के लिए, तो 6 बजे का स्लॉट था, तो आपको 1 घंटा मिलेगा ऐसा अपना कल्चरल परफॉर्मेंस के लिए। तो 7 बजे तक कीर्तन चला और लोग पागलों की तरह नाच रहे हैं, हरि बोल हरे कृष्णा, है ना, नाचे जा रहे हैं। वो 7 से 8 खींचा, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, खींचता गया और सब नाच रहे हैं पागल होकर के एकदम, हरि बोल, है ना, ऐसा। और जो है क्या कहते हैं, अगले दिन रशियन लोग थे, तो उन्होंने कहा कि वैसे आप गा क्या रहे थे, लोगों को नहीं पता, मतलब नहीं पता, लेकिन एवरीवन कैन फील हरे कृष्ण महामंत्र, एवरीवन कैन फील दिस, everyone can feel this, this is the speciality। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय, की ये जो चीजें अंदर से उदय होती है, जब जैसे मोटर खराब हो जाती है ना, पानी नहीं चढ़ रहा होता ऊपर, तो पानी तो है नीचे, है अंदर पानी, है ना, लेकिन बीच में क्या है, हवा भर जाती है। तो जब आप बीच में से थोड़ा खोल करके उसके अंदर, है ना, थोड़ा पानी डालते हो ऊपर से, है ना, पानी डालते हो, तो नीचे भी पानी है ऊपर भी पानी है, बीच में हवा है ना। तो जब ऊपर से पानी आता है तो वो हवा
को चीरता हुआ जो है पानी आता है और फिर मोटर चालू हो जाती है, सब सही हो जाता है, हवा निकल जाती है ना? उसी तरह से जो भक्ति है वो है अंदर, लेकिन ऊपर से थोड़ा-सा हम डालेंगे, थोड़ा-सा कोशिश करेंगे तो वो बाहर आएगी। जितनी डेंस हवा होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन ये जो कीर्तन की विधि है, अरे ये तो सबसे बेस्ट है। आप एक बार आके देखिए, मज़ा आएगा नाचने में, रथ यात्रा के अंदर। एंड और क्या करना है? पेज बाय पेज बिकम अ सेज, बिफोर यू एज एस्केप द केज, दैट्स इट। प्रभुपाद ने 80 से ज़्यादा स्पिरिचुअल लिटरेचर लिखा है ना? 100 से ज़्यादा भाषाओं के अंदर अवेलेबल है, हर किसी को मिल सकता है किसी भी भाषा में ना, बस पढ़ने की देर है। और जिसने पढ़ा आज उसका जीवन बदल गया। वृंदावन के अंदर आकर के रशियन भक्त, अमेरिकन भक्त जो है 10-10, 20-20 रुपए की किताबें बेच रहे हैं। उनके पास पैसे की कमी है क्या? नहीं। उन्होंने देखा कि इस 10-20 रुपए की किताब ने जो है हमारा जीवन बदल दिया। अगर ये किसी की भी लाइफ में गई तो उसका भी जीवन बदल जाएगा। तो प्रभुपाद ने इतनी बढ़िया बुक्स दी हैं, लेकिन बस फर्क तब पड़ेगा जब हम उन्हें पढ़ेंगे। बुक्स पढ़ना है और सबसे सिंपल महाप्रसाद, महाप्रसाद खाना है, दैट्स इट। ये 4 चीजें, क्या क्या? हरि नाम, कीर्तन, बुक्स और महाप्रसाद। ये 4 चीजें करें, आपका जीवन सफल है बॉस। आपको और कुछ नहीं करना, आपका मनुष्य जन्म सफल, आपको डेथ पे विजय, सब सही से हो जाएगा। बस एक बार ये शुरू करने की देर है, यंग एज के अंदर, जब आपके पास टाइम है, अभी इसी वक्त। आगे पता नहीं कब क्या हो, हमको ये नहीं पता होता नेक्स्ट सेकंड हमारे साथ क्या होएगा। इसलिए हमें आज ही इसी वक्त जो है भक्ति शुरू करनी चाहिए। अभी के अभी नाम लेना शुरू करना चाहिए, मंदिर आना चाहिए, क्योंकि दिस कैन अटेन अस द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ। जीवन का सर्वोच्च सिद्धि जो है इसी में है। सबसे इजी मेथड और सबसे हाईएस्ट। लिव सिंपल, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, नॉट सिंपली लिविंग एंड हार्डली थिंकिंग। सो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि जहाँ कहीं पर भी हैं, भक्ति जल्दी से जल्दी शुरू करें। जिस भी स्टेज पर है लाइफ के, प्लीज़ भक्ति शुरू कीजिए। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।